यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अगर आपके परिंदे को कुत्ता बिल्ली भी तंग करते हैं, वो भी एक किस्म का दबाव होता है। आपके परिंदे के पीछे बच्चे भागते हैं, दौड़ते हैं, ये भी किस्म का दबाव होता है। तो आपने परिंदे को जितना आरामदेह माहौल देंगे, इतने ज़्यादा आपको अंडे की पैदावार हासिल होगी। अब चौथे नंबर में मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको कैल्शियम दें। कैल्शियम जब मुर्गी 18-19 हफ्ते या 20 हफ्ते पर चली जाती है तो वो अंडा देना शुरू कर देती है। तो इस वक्त अंडे के खोल को बनने के लिए, इसके छिलके को बनने के लिए मुर्गियों को ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास 8, 10, 6 मुर्गियाँ हैं तो आप मुर्गियों का अंडे का छिलका लें, इसको इतना बारीक पीसें कि वो पाउडर बन जाए। फिर इसको कपड़े में छान लें। वो पाउडर आपने आटे में शामिल कर देना है। तो आटे में शामिल करने के बाद आपने छोटी-छोटी गोलियाँ बना देनी है। 2, 3, 4 गोलियाँ रोज़ाना दें। इससे आपकी मुर्गी ज़्यादा अंडे देगी। फिर आपने ताज़ा पानी पिलाना है। सादा सी बात है भाई, ठंडा पानी नहीं आपने पिलाना। ताज़ा पानी जो ज़मीन से निकलता है, आपने कोशिश करनी है जो पानी ज़मीन से निकलता है फ्रेश, वो पानी आपने पिलाना है। फिर जो आपकी मुर्गी है उसको पैरासाइट्स एक बीमारी है, अपने परिंदे को बचाएं। पैरासाइट्स है एक बीमारी है, इसको अपने परिंदे को बचाएं। पैरासाइट होते हैं बाहर या अंदर। जो बाहर पैरासाइट होते हैं वो जुएँ वगैरह होती हैं, वो आपकी मुर्गियों का खून चूसती हैं। इससे मुर्गियाँ कमज़ोर होती हैं, वो अंडा देना बंद कर देती हैं। तो आप अपने परिंदे को जब आप देखें वो ढीला है या इसकी कलगी पीली हो रही है, वो सुस्त खड़ा है, वो तन्हा पसंद करता है और ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ज़्यादा फीड नहीं खाता पीता, पतली बीट कर रहा है, तो आप समझ जाएं आपके परिंदे को पैरासाइट्स एक अटैक है। तो आप अंदरूनी बैरूनी तौर पर इसे चेक करें। जो भी मसला है उसके हवाले से आप इसको दवाई डालें या इसकी बूरे की बिछा दें या चावलों की बिछा दें। तो आप तकरीबन 15 या 20 दिन के बाद
इसको तब्दील करें। साफ अच्छी बिछाली दोबारा बिछा दें ताकि रात को मुर्गियाँ, क्योंकि आने वाले मौसम सर्दियों का है, तो आप परिंदे आराम के साथ गर्माई हासिल कर सकते हैं। आराम देना चाहते हैं ताकि इसको जो प्रोटीन सर्व करेगा सर्दियों को फेस करने में, वही प्रोटीन अंडे की प्रोडक्शन की तरफ ले जाएगी। इस तरह आपकी जो अंडे की पैदावार है वो बेहतर होगी। आरामदेह आप इसको कोप रखें। आप 8वें नंबर पर मैं आपको बताऊंगा, आपने अपने परिंदे को जगह खुली देनी है। आपकी कोप जो है वो खुली होनी चाहिए। फिर आपको 9वें नंबर पर मैं बताऊंगा 16 घंटे की रोशनी देनी है। इन छोटे दिन आ जाएंगे भाई, दिन तकरीबन 8-9 घंटे का हो जाना है। इस वक्त भी हम लोग कहते हैं यार हमारी मुर्गी अंडा देना कम कर गई है, तो इनको अंधेरे में तो रखे हुआ है, तो वो अंडा कहाँ से देंगी। तो उस अपने जिस्म की एनर्जी जो है पूरी नहीं होती। तो जो जिस्म की एनर्जी है, जो विटामिन्स हैं वो पूरा करती है, तो इनको इतनी विटामिन एनर्जी नहीं मिलती जिससे वो अंडा दे सकें। तो आप बल्ब वगैरह लगा दें, रोशनी करने के एनर्जी स्कोप लगा दें, रोशनी करने वाले एनर्जी स्कोप लगा दें। एनर्जी स्कोप सारी रात इसको चलते रहने दें। दिन के वक्त आपने शुरू में वीडियो में कहा था कि आप लोगों को फीड बताऊंगा, आपने कौन सी फीड डालनी है। अपनी मुर्गी को 16 घंटे से कम रोशनी अगर आप देंगे फिर भी वो अंडे की जो पैदावार है कम हो जाएगी। आपने 16 घंटे रोशनी लाजमी देनी है रात के टाइम। ये जब सर्दी हो जाए इसके बर्तन में आपने 13 नंबर फीड डाल देनी है। साथ साथ आपने थोड़ी सी मकई शामिल कर देनी है, साथ साथ गंदम भी शामिल कर देनी है, या चावल की मकई शामिल कर देनी है। गंदम और मकई में एनर्जी होती है, तो रात को ठंडक पड़ती है, मुर्गियों का जिस्म गर्म रहता है। अगर थोड़ी मकई, मकोड़े, कीड़े या मकई फीड वाली गंदम वाली खुराक खाती रहेगी तो इसका जिस्म गर्म रहेगा। फिर इसके बाद आगे चले आपको बताता हूँ कि मुनासिब दर्जा हरारत रहे इसके खुडे का। अगर इसमें ठंडी पड़ना शुरू हो जाए, मुनासिब हवादार भी रहने चाहिए खुडा, और इसमें ताज़ा हवा भी आती जाती रहे। मुर्गियों का दर्जा हरारत जो है कोक का वो भी बेहतरीन रहना चाहिए। आप एक मुर्गी की नस्ल होती है वो बहुत ज़्यादा क्यों करती है, वो बहुत ज़्यादा सेवा करती है। इन मुर्गियों को आप अलहदा कर दें। इनकी सेवा से हटने के लिए इनको ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ा दें तो वो सेवा छोड़ जाएंगी। अगर आपके पास 20-25 मुर्गियाँ हैं, तो अगर आपके पास 20-25 मुर्गियाँ तो इनमें से 5-7 मुर्गी सेवा पर चली जाएं, तो इस तरह भी आपके अंडे की पैदावार कम हो जाएगी। अब मुर्गियों में एक देसी टोटका होता है मिट्टी में नहलाना। अगर आपके पास घर में या खुडे में 10-20 मुर्गियाँ हैं, तो आप उसको बाहर से बारीक मिट्टी, जरासीम वाली पाक मिट्टी लाएं और उसको उनके पास पर डाल दें। उसमें मुर्गियाँ नहाती हैं, उसमें कंकड़ियाँ वगैरह ना हो मिट्टी में, तो इस तरह भी आपकी मुर्गियाँ फ्रेश हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि हमने अंडे लेने हैं, तो अंडे के लिए हमारे लिए कौन सी मुर्गी सही है। भाई अंडे के लिए गोल्डन मिस्री मुर्गी ही सही है। अब देखिए पिछले दिनों में एक मुर्गी मशहूर हुई थी जो थी ऑस्ट्रेलूप, यानी कि ब्लैक रंग की मुर्गी, फैसलाबाद की ऑस्ट्रेलूप। तो वो खाती बहुत ज़्यादा है लेकिन अंडा बारीक देती है। तो वो हमारे यहाँ तो गोल्डन मिस्री का ही ट्रेंड है। तो आप लोगों को जो मैंने गोल्डन मिस्री के ये जो लोगों बातें बताई हैं, आप इस तरह रखेंगे तो आपकी मुर्गियाँ अंडा कम नहीं करेंगी और ज़रूर अच्छा अंडा देंगी। तो इंशाल्लाह आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह।